प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा आपको पता है कि आपके विशेष आगरा पे मैंने कहा था दशहरे बाद आपकी ईवीएस की क्लास होगी। आज क्लास 3 का चैप्टर का नाम है मेरी दुनिया। इसमें हम आपको लेके चलते हैं और इसके कुछ पहले थियोरीज पढ़ाएंगे, उसके बाद इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन आंसर हम आपको कराएंगे जो आपके पेपर में 100% आता है। आशा करते हैं कि हम और आप मिलके अपने नॉलेज को इन्हेंस करेंगे। थोड़ी गला ख़राब होने के कारण फिर भी हम आपके वादे से पक्के हैं। इसीलिए आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु कुछ देख लें। महत्वपूर्ण बिंदु में है कि पानी के बूंदे है ना, गिरने को वर्षा कहते हैं। पानी के बूंदे धरती पर गिरती है उसको वर्षा कहते हैं। इंद्रधनुष वर्षा के बाद दिखाई देता है। इंद्रधनुष वर्षा के बाद दिखाई देता है। इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं जिसको रेनबो कहते हैं। उसके ऊपर के आधार से लेके ऊपर तक के बारे में बता रहे हैं। बैगनी जिसको वायलेट, जामुनी जिसको इंडिगो, आसमानी है ना या नीला उसी को कहते हैं ग्रीन, हरा को पीला, नारंगी है ना। उसी के प्रकार से आगे हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। येलो आप देख रही हैं कि यहाँ पे येलो है, उसके बाद नारंगी, ऑरेंज, रेड, इसी को भी और बोलते हैं। पहला रंग भी और अंतिम कलर आर है ना। प्रत्येक सजीव के लिए ऑक्सीजन, जल, भोजन बहुत आवश्यक होती है। अन्य जंतुओं की अपेक्षा ऊँट अधिक पानी पीता है। आपकी ये स्टार्ट में 1 to 5 के लिए ये वीडियोज़ है आप सबों के लिए। नमक खारे पानी की झील या समुद्री पानी के लिए सूखा कर प्राप्त किया जाता है। भोजन को चबाकर अर्थात छोटे छोटे कोर जिसको हम लोग नेवाला बोलते हैं उसमें लेकर चबाकर खाना चाहिए। कुछ लोग बर्फ़ के घर में रहते हैं जिस घर को इग्लू कहा जाता है। आपको पता होगा कि इग्लू इस प्रकार से बना रहता है ना। आगे बढ़ते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूर्य ऊर्जा और सौर ऊर्जा की ऊर्जा में बदलता है। किसमें? ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। सजीव 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राणी और एक पादप है ना। प्राणी मीन्स हम सब मिलकर, पादप मीन्स पेड़ पौधा। प्राणी या जंतु में प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता अर्थात वो किसी के संयोग से बनाता है, किसी से मिलकर। पादप अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसको ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। पादप जड़ों की सहायता में ही भूमि का आधार को जकड़े रहता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पादप के मुख्य अंग में आते हैं जड़, तना, पत्तियाँ। ये मुख्य अंग आपसे पूछा जाएगा लोग है ना। मछली जल में रहती है, मेढक, मगरमच्छ, मेढक ये दोनों स्थलीय हैं। जल और जल इसको बोलते हैं हम लोग जल। आगे बढ़ते हैं और इस पे जुड़ी कुछ क्वेश्चंस को ना हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। पूछ रहा है आपसे कि इंद्रधनुष कब दिखाई देता है। आपको बता दिए थे पहले ही कि वर्षा के बाद। अगला है लिखा हुआ है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7 पता चलेंगे। पादप के कौन से भाग भोजन बनाते हैं। आपको पता है कि पादप के कौन से भाग बनाते हैं, तो हम लोग ऑप्शन पढ़ेंगे और देखेंगे। ऑप्शन में यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ठीक से समझिएगा कि तना है, पीले भाग है, समस्त हरे भाग जड़। तो यहाँ पे ना समस्त हरे भाग जो हैं इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इंद्रधनुष के मध्य रंग होता है। इंद्रधनुष के मध्य रंग हरा होता है। जैसे आप लोग अभी पढ़े थे, क्या पढ़े थे, VIBGYOR। अब देखिए 3 इधर से 3 इधर से, ये जो बच गया हमारा ग्रीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं निम्न में से कौन सा जंतु है यहाँ पे सबसे अधिक जल पीता है। तो जल की बात आ रहा है सबसे अधिक। एक बार ऊँट जब पी लेता है तो वो बस ना वो 50 लीटर तक पानी स्टोर करके रखता है। हमारा नमक प्राप्त होता है। हमारा नमक कहाँ से प्राप्त होता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 देखिए, खारे पानी के झील से प्राप्त होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन कि बर्फ़ से बने घर को क्या कहते हैं। बर्फ़ से बने को पिघलू नहीं, इग्लू। आप लोग चारों ऑप्शन को
पढ़िएगा। सूर्य से ताप प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? सूर्य से जो प्राप्त हमें ऊर्जा हो जाती है उसे हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की ओर, है ना। भोजन को खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए? सीधे सीधे दोनों ये। तो आप लोग को पता है कि भोजन को हमेशा चबा के खाना चाहिए। पादप पानी ग्रहण करता है। पानी, है ना, एक पानी मीन्स ये टवर्गी ना, ये पानी मीन्स हाथ बीना, और ये पानी मीन्स पीने वाला, पानी को ग्रहण करता है, ठीक है ना। तो जड़ों के द्वारा, जो पादप मीन्स पौधा। सजीव कितने प्रकार के होते हैं? सजीव 2 प्रकार के होते हैं, एक चल और एक अचल में भी रहते हैं। सजीव के प्रकार में 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? तो एक प्राणी और एक पादप। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं पादप भूमि को किसकी सहायता से जकड़े रहता है? तो जड़ों को जकड़े रहता है। आपको पता है आगे है कि जो अपना भोजन बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? वो पादप कहलाता है। पादप के मुख्य यहाँ पे लिखा है भिन्न अंग। इससे पहले कि हम कुछ करें, यहाँ पे पढ़िए। क्या आप जानते हैं वायरस सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी है ना। यूग्लिना एक जंतु है जिसमें पर्णहरित पाया जाता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। ये क्वेश्चन है ना। मृत और सजीव के बीच की कड़ी को वायरस बोलते हैं। इवानोव्स्की ने इसका खोज किया था। अगला है यूग्लिना के बारे में यहाँ देख लेते। यूग्लिना जो जंतुओं को पादप की कड़ी को बनाता है। कवक वह पदार्थ वर्ग है जिससे पर्णहरित नहीं होता है। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी बोलते हैं। ये क्वेश्चन है। आगे हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन था कि पादप के मुख्य अंग कौन से हैं, है ना। कौन से मुख्य अंग हैं? तो उपयुक्त में से सभी इसके अंग हैं। जल में ही अपना पूरा जीवन कौन व्यतीत करता है? जल में अपना जीवन मछली व्यतीत करता है। समुद्र के पानी का स्वाद कैसा होता है? खारा होता है। सजीव के लिए आवश्यक होता है उपयुक्त सभी ऑक्सीजन, जल, भोजन। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। निम्न में से अपना स्वयं भोजन कौन बनाता है? पादप बनाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पादप प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष में नहीं पाया जाता है? इंद्रधनुष में काला रंग नहीं पाया जाता है। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ रहा होगा। इससे कुछ जुड़ी एक नया चीज़ हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, जो आप लोग समझेंगे, है ना। कि क्या आप जानते हैं क्या है कि वर्षा में लवण नहीं होता, केवल अम्लीय अशुद्ध होता है। वर्षा के जल शुद्धतम रूप से होता है जिसकी pH मान 7 से कम होता है। समुद्र का pH मान 7 से अधिक होता है ना। शुद्ध जल का pH मान कम हुआ और समुद्र का जल अधिक हुआ। अशुद्ध जल जिसको डिस्टिल वाटर कहते हैं वो उदासीन होता है। एक ना इस प्रकार से स्केल होता है जिसपे 1 से ना 14 तक अंकित होता है। 7 न्यूट्रल, इधर जितना कम वो अम्लीय, जितना ज़्यादा वो क्षारीय। तो आपको ना समझना है, इसको ना SP सोरेनसन ने इसकी खोज किया था। ये विद्युत का चालक होता है ना, चलन नहीं होता। आगे ये उभयचर जंतु जल स्थल दोनों पर निवास करते हैं, जिसमें एग्जाम्पल सबसे अच्छा है मेढक। पादपों के भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इसको 4 आवश्यकता होता है: जल, सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी उपस्थिति में ये खाना बना लेता है। सभी सजीव श्वसन क्रिया के दौरान गैस लेते हैं। पादप श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस लेते हैं और भोजन बनाते समय प्रकाश संश्लेषण की गैस लेते हैं। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। प्राइमरी कलर किसको कहते हैं? नीला मैंने नीला, लाल, हरा लिखा हुआ है यहाँ पे। रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग का उपयोग होता है। सभी रंगों मिलकर सफ़ेद रंग बनाते हैं। सभी रंग मिलकर, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के सामने बनता है। आप जानते होंगे कभी ये बनता किसके कारण? देख लीजिए, इंद्रधनुष प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन की पर निर्भर रहता है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
आप देख रहे हैं स्टडी विद पंकज। आपको इसी तरह का मटेरियल चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पंकज को आप फॉलो कीजिए और हमारे इन टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। आपको सब कुछ मिलेगा। अगर विशेष आपको क्लास लगानी है तो दीक्षा एकेडमी जो यमुनानगर में स्थित है, आप वहाँ आके अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, और पीडीएफ भी वहाँ से आपको मिल जाएगा। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ रहा होगा। आपका दिन शुभ हो। थैंक